नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और अभी थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे मैं इनके आंसर जो हैं वो आपके सामने अपलोड करूंगा। इस वीडियो में केवल फ़िलोसॉफ़ी की बात करूंगा। मैं आपके फ़िलोसॉफ़ी के अंदर जो भी 18-19 क्वेश्चन है इसके, और फ़िलोसॉफ़ी का एक बहुत अच्छा पोर्शन है। और जहाँ तक SST के पूरे की पेपर की बात है तो पेपर का एक लेवल था, एक शानदार पेपर था। ये पेपर ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के उसने दे दिया। पेपर एक स्टैंडर्ड का पेपर था। ये मैंने आपका जो सबसे पहला मॉडल पेपर लिया था 150 क्वेश्चन का, लगभग उसी का मिलता जुलता जैसा सा ये पेपर आया है। और कितनी कट ऑफ वगैरह रहेगी, क्या मार्क्स का क्या जो भी है, वो हम थोड़ी देर बाद में 1-2 दिन के अंदर जितनी आइडिया रहेगा कट ऑफ का, सभी विद्यार्थियों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसका क्या है, उसके आधार पर आपको लगभग जो कट ऑफ के एवरेज आपको पास में बता देंगे। और आंसर की जो है इनकी वो लगभग तैयार है। फ़िलोसॉफ़ी की जो आंसर की है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में बता रहा हूँ, प्लस फ़िलोसॉफ़ी के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए। और फ़िलोसॉफ़ी का एक बहुत अच्छा पोर्शन आया है। फ़िलोसॉफ़ी के आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जितने यहाँ ये लगभग 19 क्वेश्चन हैं फ़िलोसॉफ़ी के, तो आपको नीचे लिखने हैं बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कि फ़िलोसॉफ़ी के 19 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए 150 क्वेश्चन के अंदर फ़िलोसॉफ़ी का एक बहुत बड़ा रोल है इस वाले पेपर में। और ये बातें मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जिस दिन से मैंने वीडियो शुरू किए हैं उस दिन से बोल रहा हूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बोध अष्टांगिक मार्ग में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, सम्यक वाक का अनुगामी और सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। बाकी इसमें कोई नहीं बैठता इसका। मैंने जब जब बोध में अष्टांगिक मार्ग का नाम आया है तो मैंने 8 नाम बहुत बार लिए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और वाक और कर्मांत 4th नंबर का है, ये 4थे नंबर का है। तो बाकी 3 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। वाक का अनुगामी, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत। कर्मांत से पहले आता है, और कर्मांत और आजीव का पूर्वगामी है। तो राइट आंसर इसका होगा दूसरा, एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद का क्वेश्चन है, कांट से संबंध नहीं है। देखिएगा मॉडल पेपर जो मैंने आपके सामने रखे थे, फ़िलोसॉफ़ी के काफ़ी टेस्ट पेपर हैं जो मैं कि आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर आपने उनको अच्छे से सोल्व किया था तो मेरा दावा है ये क्वेश्चन आपका सही होगा। कांट के कई क्वेश्चन आए इस पेपर में। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, बुद्धि प्रतावाद, परिणाम निरपेक्षवाद और शुभ संकल्प। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, परिणाम सापेक्षवाद। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, बहुत से विद्यार्थियों ने मैंने देखा इसका बुद्धि प्रतावाद भी किया है। जब परिणाम निरपेक्षवाद आपको पता था कि परिणाम निरपेक्षवाद तो कांट का है, तो फिर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है परिणाम सापेक्षवाद। तो थोड़ा सा अगर आप आइडिया लगाकर भी हम करें तो इसका पहला ऑप्शन ही करते आप। उसके बाद में गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म से संन्यास, धार्मिक कृत्य करना, सद्कर्म करना और कामना रहित कर्म करना, यही है कर्म योग। तीसरा होगा, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। यह किसने कहा है? यह महात्मा गांधी ने कहा है। इस पर भी चर्चा कर चुके हैं हम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा दूसरा, अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। तो गांधी जी ने भी इसको समझाया है और भगवान कृष्ण भी इसकी चर्चा करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, और 90% विद्यार्थियों ने जो पढ़ रहे हैं इसका आंसर यही किया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन सूट नहीं करता। उसके बाद है, कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? मेरा ये मानना है कि ये हमारे सभी विद्यार्थियों का क्वेश्चन सही हुआ होगा।
4 आश्रम जानते हैं आप, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। वर्धाश्रम नाम का हिंदू आश्रम व्यवस्था में कोई आश्रम नहीं है। उसके बाद है वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता था? भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और पुत्री यज्ञ। देखिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक मॉडल पेपर था जो कि मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर इसी प्रकार से नहीं का क्वेश्चन था 5 महायज्ञों में, और उसमें मैंने जो ऑप्शन दिया था वो अश्वमेध यज्ञ दिया था, अश्वमेध यज्ञ, और यहाँ उसने इसकी जगह लिख दिया पुत्री यज्ञ। इन सभी क्वेश्चन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, पुत्री यज्ञ। इसके बाद है वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो कि एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है, चर्चा कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ऋत का नियम। फिलोसॉफी के जितने भी टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर मैंने अपलोड किए थे उनको देखिएगा, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं है। थोड़ा सा बस वो क्वेश्चन को घुमा देता है और बात वो की वही रहती है इसमें। इसका राइट आंसर होगा पहला, ऋत का नियम। किस उपनिषद में यम नचिकेता के मध्य एक संवाद है? इस प्रसिद्ध उपनिषद का क्या नाम है? कठोपनिषद। इस पर भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? आप चाहें तो मॉडल पेपर देखिए मेरे वाले, आप चाहें तो उपयोगितावाद का वीडियो देखिए जो कि मैंने डिटेल में पढ़ाया है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम ये जानते थे बेंथम मिल के बारे में कि बेंथम जो है वो सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानता है, गुणात्मक भेद नहीं मानता। तो बाकी हमें कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेंथम। अरस्तु का विश्वास था कि सद्गुण को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर इसका यही होगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है यह तीनों धर्म से संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं, यानी ये सभी का आधार है। इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं। याद कीजिए, अभी के ही टेस्ट पेपर में 3-4 दिन पहले मैंने आपको पूछा था कि सबसे मुख्य पुरुषार्थ इनमें कौन सा है जो सबका आधार है, तो हम करेंगे धर्म। और अगर वो पूछता है कि परम पुरुषार्थ कौन सा है, सबसे परम, तो करते मोक्ष। उसी का ही एक रूप देख करके इसने थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया। ये तीनों का आधार है, सभी जो पुरुषार्थ है उनका। राइट आंसर इसका होगा तीसरा। यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार यह नियम किसके अंतर्गत माना जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, साधन की असुचिता। देखिए, महात्मा गांधी क्या कहते थे कि साधन और साध्य हैं वो दोनों पवित्र होने चाहिए। जो मॉडल पेपर वगैरह मैंने अपलोड किए हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा ये साधन की असुचिता। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसमें साध्य तो क्या है? पवित्र है, लेकिन साधन अपवित्र है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। निरपेक्ष आदेश क्या होता है? एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के पूछा है। जो मॉडल पेपर है उनमें देखिएगा एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर मैंने बताया आपको, यह सार्वभौमिक है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत किससे है? आप जानते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसका है? कांट का। और कांट इन चारों में से किसको मानते हैं? परिणाम निरपेक्षवाद को। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने, वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना शानदार है कि आपका माइंड एग्जाम में कितना उपस्थित है, आप कितना सोचते हैं, ये उसका परीक्षण है। प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति इसके दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया? बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अच्छों ने इसका निष्काम कर्मयोग किया है। निष्काम कर्मयोग इसका कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने, वो युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध छोड़ के जा रहा है। ये चीज़ क्या है? इसको क्या नाम देंगे हम? कर्म से पलायन। राइट आंसर इसका होगा थर्ड, कर्म से पलायन। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? केवली।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था। क्यों? क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे मॉडल पेपर मेरे खुद के बनाए हुए, जो उसके अंदर जो दंड के तीनों सिद्धांतों में जो डिफरेंसेस वगैरह था, उन बातों पे मैंने चर्चा की थी। जो क्वेश्चन दिए थे वो पढ़ चुके हैं हम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कांट का क्वेश्चन है कि आप एक सड़क पर दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं, जो आपका चचेरा भाई था। अतः आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांट के नीति नियम के अनुसार आपका ये कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका चचेरा भाई था, इसलिए आपने किया। कांट बहुत ज़्यादा कठोर है अपने नैतिक नियम के मामलों में। देखिए, कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये भी करके आए थे कि आपने जख्मी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन और पर्स की कोई सार संभाल नहीं की। देखिए, ऐसे आंसर नहीं होता है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा था, कईयों पेपर चेक किया। आपको सबसे अच्छा आंसर निकालना पड़ेगा, और कांट को हमने जितना समझा है उसके हिसाब से इसका ए ऑप्शन ही होगा। तो ए इज़ राइट आंसर। तो देखिए, ये आपका पेपर सारा समाप्त होता है। और फिलोसॉफी के मैंने लगभग 19 क्वेश्चन आपको बताएं। 19 में से कितने क्वेश्चन आप बताइएगा। और जहाँ तक आंसर की मैं बता दूं, इन आंसर में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बिल्कुल सही आंसर बताए हैं मैंने आपको, कि आपको लगे कि नहीं इसका ये होना चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर है और इनमें कोई डाउट नहीं है। तो बाकी की जो की है वो भी आपके सामने मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप बताइएगा। फिलोसॉफी का पेपर बहुत अच्छा पूछा है इसने। मेरे अनुसार, कहे अनुसार आप लोगों ने तैयारी भी की, और जिन्होंने तैयारी की है, जितने मॉडल पेपर मैंने बनाए सब के सब उन्होंने चेक किए हैं, और बार बार उन मॉडल पेपर का रिवीजन किया है। जो टेस्ट पेपर हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे मैटर हो, कुछ भी हो। तो मेरा ये मानना है कि 19 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन वो आराम से सही करके आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे नए टॉपिक के, इनके आगे की के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।